Today we study the special note of chapter first of political science justice। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 8 एक न्याय के महत्वपूर्ण नोट्स। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपके इस चैप्टर में से फुल नंबर पूर्ण अंक आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नोट्स। तो नोट्स में है डेफिनेशन ऑफ जस्टिस बाय डिफरेंट थिंकर्स। अलग अलग राजनीतिक विज्ञान के जो थिंकर्स हैं उनके द्वारा जस्टिस की डेफिनेशन। और मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से प्लूटो की है। तो प्लूटो ने बोला है, अकॉर्डिंग टू प्लूटो जस्टिस मीन्स टू नॉट इंटरफेरेंस इनटू अदर्स टास्क। प्लूटो के अनुसार ये मतलब है कि आपको दूसरों के कार्यों के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी है, पर आपको आपका कार्य आपके अनुसार करना है, पर दूसरों के कार्य में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है। इसी को हम न्याय कहेंगे। फिर अगला है एरिस्टोटल ने कहा है जस्टिस इज़ रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। यानी जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशन आप बोल सकते हो, रूल्स है, रेगुलेशन यानी तमीज़ वगैरह, ह्यूमन रिलेशन मानव के रिश्तों में, उसी को एरिस्टोटल ने जस्टिस का है, न्याय का है। फिर है अकॉर्डिंग टू Augustine, justice has been considered as an important indivisible element in theory of state divine। अगस्टाइन ने स्टेट डिवाइन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। न्याय को, न्याय के बिना राज्य नहीं हो सकता। अब आगे आते हैं डेविड ह्यूम ने कहा है जस्टिस मीन्स टू ओबे द लॉ। यानी डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय का ये अर्थ होता है कि जो कानून है, जो नियम है, उनका पालन करना ही डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय है। और इसी को ही उन्होंने, डेविड ह्यूम ने जस्टिस कहा है, जस्टिस मीन्स टू ओबे द रूल्स एंड लॉज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस हैज़ प्रूव्ड द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ। और इससे सबका भला होगा, सबका वेलफेयर होगा। फिर बेंथम ने कहा है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। यानी राज्य को कोई ऐसा कार्य करने में प्रोत्साहन करना चाहिए या फिर ऐसा कार्य ही करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हो सके। मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। फिर आते हैं जे.एस. मिल ने कहा है जस्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन सोशल यूटिलिटी। उन्होंने कहा है सामाजिक यूटिलिटी यानी आपको भरपूर्ण कह सकते हैं उसको, वो जस्टिस है। जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। और फिर आते हैं जॉन रावल ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, पर जॉन रावल ने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी इसकी। जॉन रावल ने मैक्सिमम फ्रीडम नेसेसरी टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, यानी दूसरों की आज़ादी की, स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे तो हमारी खुद की भी स्वतंत्रता की रक्षा होगी। फिर जॉन रावल ने कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी इसके अंदर योगदान दिया है। इन्होंने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दी और कई लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया है, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे जिन्होंने। अब देखिए कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। वैसे योगदान तो सभी ने दिया, पर जॉन रावल ने ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपका न्याय और आपके साथ अच्छा जस्टिस होगा, और समाज के लिए और राज्य के लिए, सबके लिए, और एक पर्सन के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला है मैक्सिमम, फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम फ्रीडम इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम इटसेल्फ। यानी हमें दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र रहने की आज़ादी देनी होगी अगर हम खुद की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं तो। सेकंड पॉइंट है पर्सन एंड स्टेट शुड एस्टैब्लिश जस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। यानी राज्य और व्यक्ति को एक ऐसी आर्थिक स्थिति बना देनी चाहिए, अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए जो कि राज्य के लिए, सोशल कंडीशन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, सबके लिए लाभकारी हो, सबके लिए अच्छी हो। यही कहा है जॉन रावल ने। और अब हम अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मेन बुक्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स।
मेन बुक्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, प्लूटो ने लिखी है रिपब्लिक, अगस्टाइन ने लिखी है सिटी ऑफ गॉड, जॉन रावल ने लिखी है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें प्लूटो की बुक रिपब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन आता है। डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स डिवाइड डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस। अलग अलग राजनीतिक जो सोचकार थे उन्होंने जस्टिस को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। प्लूटो ने बांटा है पर्सनल जस्टिस और सोशल जस्टिस। पर्सनल में वो आर की जगह टी आ गया इसलिए समझ आऊँगा। पर्सनल यानी इंडिविजुअल जस्टिस जो कि व्यक्ति का खुद का जस्टिस है, यानी खुद के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है सोशल जस्टिस यानी पूरे समाज के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या समाज का पूरे का न्याय। फिर एरिस्टोटल ने आगे बढ़ा है करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रक्टिव जस्टिस, जिसमें डिस्ट्रक्टिव जस्टिस में ये है कि जो जिस व्यक्ति की जितनी कैपेबिलिटी और कैलिबिलिटी उसके आधार पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। करेक्टिव जस्टिस यानी राज्य का ये कार्य है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी और रक्षा करे, इन सब प्रॉपर्टी की, ऑनर की रिस्पेक्ट करे और उसके फैमिली की और सबकी मतलब प्रोटेक्शन का जिम्मा है वो राज्य का है। ये डिस्ट्रक्टिव जस्टिस में बताया है अगस्टाइन ने। इतनी देर जो हमने पढ़ा था वो था कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अनुसार जस्टिस को आगे अलग अलग हिस्सों में बांटा है। अब हम पढ़ेंगे जो मेन टाइप के जो जस्टिस हैं, जिसको जो असली में होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं जस्टिस के, जो जिसके बारे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि मेन कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस की, जिसको ही पढ़ के आगे लोग देखते हैं। पहला एथिकल जस्टिस, जिसको मॉरल जस्टिस भी कहा जाता है, यानी जो पर्सन होता है वो नेचर और सोल और जो दूसरे लोगों का ध्यान रखे सोचे, उसको इथिकल जस्टिस कहते हैं। इथिकल जस्टिस को आप एकदम यूँ कह सकते हो जैसे एकदम पवित्र जस्टिस, एकदम मतलब इंसान का जो चरित्र होता है उसे इथिकल जस्टिस कहते हैं। ये इथिकल जस्टिस है वो पुराने ज़माने में बहुत माना जाता था, पर अब इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं। दूसरा है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस यानी लॉफुल जस्टिस, यानी पूरे न्याय, पूरे मतलब कानून को वगैरह को मानते हैं, उसको लीगल जस्टिस कहते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक जस्टिस, यानी व्यक्ति को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट, और इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, राइट टू कंडक्ट इलेक्शन, और राजनीति में कोई पोस्ट पाने का अधिकार है, तो उसे पॉलिटिकल जस्टिस। अब है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है द कंडीशन ऑफ, मतलब सोशल स्टेटस के आधार पर किसी व्यक्ति का कुछ भी अपमान वगैरह नहीं हो, उसे सोशल जस्टिस। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस माने मतलब सब व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलना चाहिए किसी नौकरी के लिए। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा मौका मिले और उसी नौकरी के लिए सभी को, भले मर्द हो औरत हो, उनको सबको एक समान सैलरी, सबको नौकरी वगैरह के लिए एक समान मौका मिले। सोशल जस्टिस यानी एवरी पर्सन हैव equal post on the social status, no discrimination on the condition of social status। अब आता है इंडियन एक्सपाउंड ऑफ जस्टिस। ये हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, हर क्षेत्र में भारतीय जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले खोज की। जैसे न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में बोलते हैं, उससे पहले भारत में हो चुकी थी। एटम मार इसी कनक ने कर चुके थे, पर दूसरे लोगों को मिला। उसी प्रकार जस्टिस में मनु, कौटिल्य यानी चाणक्य, विदुर, शुक्र, बृहस्पति, भरद्वाज, सोमदेव एंड मैनी मोर, और कई लोगों ने पहले ही बोल दिया था, बाद में वेस्टर्न थिंकर्स ने बोला है। पर लोगों की विचारधारा ये है, आइडियोलॉजी ये कि वो सब वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर से हमारी जो किताबें वगैरह थी, गणन थी, उन सबको चुरा के वेस्टर्न थिंकर्स ने ले गए और उन्होंने आगे अपना नाम दे दिया और ऐसे कर दिया। तो यही था नोट्स। ये बहुत शॉर्ट नोट्स थे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब फुल अंक मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको विनती करना चाहूँगा कि मैं आपको क्वालिटी स्टडी यानी एकदम अच्छी तरह की पढ़ाई देने में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी काम आए तो किसी और के साथ शेयर कीजिएगा। आपका भला हो तो मेरा भी भला कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, सरस्वती माता की जय। धन्यवाद। और आपका परिवार खुश रहे और आप भी खुश रहें।